नमस्कार। अगला हमारा पाठ है बाजार दर्शन हिंदी आरओ से चैप्टर नंबर 12। इसके एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं। हमने पिछला पाठ पढ़ा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। पाठ था भक्तिन, और आपको बताना है कि भक्तिन की आयु क्या थी जब उसकी शादी की गई थी। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। बाजार दर्शन। बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब होगा जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? बाजार के उपयोग का विवेचन, बाजार से लाभ, बाजार न जाने की सलाह, बाजार जाने की सलाह। मतलब बाजार दर्शन जो पाठ है उसका उद्देश्य क्या है, उसको रचने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है। बाजार के उपयोग का विवेचन है, बाजार से लाभ है, बाजार न जाने की सलाह दे रहे हैं, या बाजार जाने की सलाह दे रहे हैं। तो सही उत्तर होगा बच्चों बाजार के उपयोग का विवेचन। मतलब बाजार का आपको उपयोग कैसे करना है। बाजार तो आपको आवाज़ दे रहा है, बुला रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन आपको जाना या नहीं जाना ये आपके विवेचन पर आधारित है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। बाजार से कौन सी चीज़ आपके लिए उपयोगी है वो ये पाठ के द्वारा आपको समझाई गई है कि अगर कोई चीज़ उपयोगी है और आपको लानी है तो बाजार जाना सार्थक है, अन्यथा आपको बाजार लूट रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? अपने पिता के साथ, मित्र के साथ, पत्नी के साथ, अकेला। प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब होगा पत्नी के साथ। क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकता, बाजार का दोष है। प्रश्न नंबर 4 में सही उत्तर होगा नहीं। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? पावर है, हाथ की मैल है, माया का रूप है, पैसा व्यर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा पैसा पावर है। भक्त जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? लोभी हैं, संतोषी हैं, ईर्ष्यालु हैं और मूर्ख हैं। तो भक्त जी जो हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं? सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का हम देखते हैं फिर से। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा पावर है। ये इसमें यही आएगा। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? प्रश्न नंबर 6 में भगत जी संतोषी व्यक्ति हैं। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है, जब ग्राहक का मन भरा हुआ होता है, जब ग्राहक के साथ उसकी पत्नी होती है, जब ग्राहक गरीब होता है। तो जादू कब पड़ता है बाजार का जादू? तो सही उत्तर आपने सोच लिया होगा, और इसका सही जवाब है जब ग्राहक का मन खाली होता है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली न हो, जब मन बंद हो, जब मन में नकार हो। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब होगा जब मन खाली न हो, तब हमें बाजार जाना चाहिए। अगर मन खाली होगा तो हम बाजार से कोई भी फालतू की चीज़ें उठाकर ले आएंगे। बाजार किसे देखता है? लिंग को, जाति को, धर्म को, क्रय शक्ति को। तो बाजार किसको देखता है? बाजार देखता है क्रय शक्ति को, कि खरीदारी कितनी करने की क्षमता है सामने वाले में। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजार से सामान खरीदना, बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना, बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? गरीब लोग, असली ग्राहक, दुकानदार, परचेजिंग पावर वाले लोग। तो कौन बढ़ाते हैं बाजारूपन? प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब होगा असली 11 का सही जवाब होगा परचेजिंग पावर वाले लोग जो होते हैं वही बाजारूपन बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? साहित्य ब्रज भाषा का, तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का, सामान्य हिंदी भाषा का, बाजारू भाषा का।
क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा बच्चों, सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये थे इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर, और यहाँ पर दी हुई है आंसर की। यहाँ फिर से आप अपने उत्तर जांच सकते हैं।